मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके समक्ष सर्वोदय के महान नेता विनोबा भावे के जीवन के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के पास एक गांव में हुआ था। वे चित्पावक ब्राह्मण थे और बचपन से ही समाज सेवा की तरफ उन्मुख थे। उन्होंने बड़े होकर के महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से खुद को जोड़ा। वे प्रथम सत्याग्रही थे। विनोबा भावे ने सर्वोदय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। सर्वोदय का अर्थ होता है सबों का उदय। वह शांतिपूर्ण तरीके से समाज में क्रांति करना चाहते थे। वे चाहते थे कि बिना हिंसा के समाज में गरीबों, निर्धनों और शोषितों की समस्याओं का निराकरण हो और उन्हें न्याय मिल सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विनोबा भावे ने जीवन भर पदयात्रा की और देश के सभी भागों में घूम करके जमींदारों से, भूमिपतियों से उन्होंने भूमि की मांग की। उन्होंने इस उद्देश्य से भूमि की मांग की कि उसे निर्धन गरीबों में, भूमिहीनों में वितरित किया जाए ताकि उन्हें भी आजीविका का साधन प्राप्त हो सके। विनोबा भावे ने भूमि दान आंदोलन को चलाने के लिए एक संगठन कायम किया और उस संगठन के माध्यम से उन्होंने देश भर में आंदोलन चलाया। वे हिंसा के कट्टर विरोधी थे और अहिंसक ढंग से समाज में परिवर्तन करना चाहते थे। विनोबा भावे ने ग्राम दान आंदोलन को भी चलाया और गांवों का भी दान कराया। उनके प्रयास से बहुत सारे जमींदारों ने भूमि का दान किया और भूमि का वितरण भूमिहीनों में किया गया। सर्वोदय आंदोलन में उनके अनेक साथियों में जयप्रकाश नारायण का भी नाम महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय आंदोलन में भाग लेने के लिए समाजवादी आंदोलन से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी से त्यागपत्र देकर के सर्वोदय आंदोलन में सम्मिलित हो गए और वे विनोबा भावे के साथ काम करने लगे। सर्वोदय आंदोलन का उद्देश्य था समाज में विकेंद्रित समाज का निर्माण करना। वे राज्यहीन समाज का निर्माण करना चाहते थे और केंद्र को कम से कम अधिकार देना चाहते थे। विनोबा भावे का विचार था कि पंचायतों को अधिकार अधिक दिया जाए और स्थानीय समस्याओं का समाधान पंचायतों के माध्यम से किया जाए। इसलिए वे ग्राम स्वराज्य के समर्थक थे। जयप्रकाश नारायण ने भी उनके साथ भरपूर कार्य किया। सर्वोदय आंदोलन के द्वारा समाज के सभी वर्गों का उत्थान करना विनोबा भावे का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया और महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए बुनियादी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। वे मातृभाषा के समर्थक थे और हिंदी के माध्यम से शिक्षा दीक्षा देना चाहते थे। विनोबा भावे ने आजीवन सर्वोदय आंदोलन को बढ़ाने में भाग लिया। जीवन के अंतिम समय में जब उन्हें लगा कि अब जीवन बचना नामुमकिन है तो उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। किसी भी प्रकार का औषधि लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और सर्वोदय आंदोलन में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है।
साथ ही ऐतिहासिक भी है। इतिहास में यह आंदोलन शांतिपूर्ण क्रांति का मार्ग दिखाने वाला आंदोलन के रूप में याद किया जाता है। वामपंथी लोग हिंसक क्रांति चाहते थे, जिसके विपरीत सर्वोदय की विचारधारा के लोग शांतिपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। आज भी सर्वोदय आंदोलन किसी न किसी रूप में सक्रिय है और शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सक्रिय है। इस कार्य में सर्व सेवा संघ की अहम भूमिका है। इसके सदस्य देश भर में फैले हुए हैं और सर्व सेवा संघ के माध्यम से सर्वोदय के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः आवश्यकता है कि आज जब समाज दक्षिण पंथ और वाम पंथ के बीच में बटा हुआ है, तो ऐसे समय में समाज में जब गरीबी, भुखमरी का एवं बेकारी का बोलबाला है, तो सर्वोदय के माध्यम से भूमि वितरण के द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास करके गरीबी एवं बेकारी को दूर किया जा सकता है। छोटे गांव में छोटे उद्योग को खड़ा करने से एक लाभ यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण मजदूरों का पलायन रुकेगा और ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी भी दूर होगी, जो विनोबा भावे चाहते थे। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें योजना आयोग की बैठक में आमंत्रित किया, लेकिन वहां उन्होंने देखा कि योजना आयोग के सदस्य बड़े उद्योगों के पक्ष में हैं। उन्होंने योजना आयोग से अपने को अलग कर लिया। वे छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास करके नए भारत का निर्माण करना चाहते थे। आज की वर्तमान परिस्थिति में छोटा और मध्यम उद्योग ही बेरोजगारी और गरीबी को दूर कर सकता है। अतः विनोबा भावे के दर्शन और योजना को सार्थक बनाने की आवश्यकता है।